सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडो 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग पांडास देखने वाले हैं। पांडास किस तरह का लाइब्रेरी है और कैसे हम लोग पांडास का लाइब्रेरी यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं पांडास लाइब्रेरी यूज़ करके। ठीक है, तो पांडास बेसिकली होता क्या है? पांडास आर द मोस्ट यूजफुल वेज इन पाइथन यूज टू रिप्रेजेंट अ डेटा इन यूजफुल मैनर। ठीक है, अब ये यूजफुल मैनर क्या चक्कर है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग नंपाई में किए थे, इंपोर्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, और इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पीडी क्यों? ठीक है, तो ये पीडी ऐसे ही लिखना पड़ता है, पांडास का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप ऐसे समझ के लिख लो। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट पांडा ले लेंगे। फर्स्ट पांडा एफ पी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। ठीक है, ये सीरीज क्या है अभी हम लोग ये भी आगे देखने वाले हैं। सीरीज को हम लोग कैपिटल एस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होता है। अगर आपने इसको शॉर्ट में लिखा तो ये एरर दिखाएगा। ठीक है, तो अभी आप पी डी डॉट सीरीज़, ठीक है, सीरीज़ में आप कौन से भी नंबर्स डालो या स्ट्रिंग डालो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं नंबर्स पहले प्रीफर करूँगा, तो मैंने 5 नंबर्स यहाँ पे डाल दिए और एफ पी किया। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक टेबुलर फॉर्म मार दिया। टेबुलर फॉर्म विथ वो जो सीरियल नंबर होता है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर की जगह आप इंडेक्स नंबर मान लो। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 0 पोजीशन पे आपका नंबर 89 है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका नंबर 90 है, सेकंड पे 75, थर्ड पे 76, फोर्थ पे 56। ठीक है, तो इस तरह आप आपका डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो पांडास में। आप बोल रहे होगे कि ये काफ़ी सिमिलर है एक्सेल शीट्स के जैसा। ठीक है, हाँ, ये एक्सेल शीट्स के जैसा काफ़ी सिमिलर है और मैं आगे वो भी बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेल शीट्स को भी यूज़ करके पांडास में आप सिर्फ एक लाइन के प्रोग्राम से पूरा रन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वो आगे भी देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला एफ पी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और फिर हम लोग एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल लेंगे, 5 हम लोग मार्क्स लेंगे। ठीक है, ये जो मैं 95, 90, 76 है ना, ये मैं मार्क्स लिख रहा हूँ और ये जो मार्क्स है मुझे कुछ लोगों को देना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एक्स को इतने मार्क्स मिले, वाई को इतने मार्क्स मिले, जेड को इतने। ठीक है, तो हम लोग वही एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मार्टिन ले लेंगे। मार्टिन को 95 मिला और ब्लेक को हमें 90 देना है, फिर जॉन को हमें 76 देना है। फिर हम लोग फोर्थ नाम ले लेंगे ब्रैट, और ब्रैट को हम लोग 82 देंगे। और फिफ्थ नाम हम लोग कुछ भी ले लेंगे, एक काम करते हैं, केट ले लेंगे। ठीक है, केट को 81 मिला। ठीक है, तो इतने सारे हमने ये जो है इंडेक्स यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इंडेक्स इज इक्वल, अगर आपने इंडेक्स इज इक्वल टू नहीं लिखा तो आपको ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो एफ पी को हम लोग ये काम करते हैं, इसको एस पी कर देंगे। ठीक है, एस पी को रन करेंगे तो देखो इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर को जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, उसको हटा दिया और उसके जगह इसने मार्टिन, ब्लेक, जॉन, ब्रैट और केट को रख दिया। ठीक है, तो ये काफ़ी अभी एक रिप्रेजेंटेबल डेटा बन गया है। ठीक है, कि मार्टिन को 95 है, ब्लेक को 90 है, जॉन को 76, ऐसा। ठीक है, और ये यही नहीं, और काफ़ी अलग अलग टाइप्स के आप डेटा जैसे कर सकते हो। ठीक है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अभी हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेप देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि अगर समझो हमें सिर्फ मार्टिन, ब्लेक और जॉन के ही मार्क्स देखने हैं या किसी पर्टिकुलर नेम के मार्क्स देखने हैं, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली उसका जो इंडेक्स नंबर है वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने इंडेक्स नंबर पे तो नेम्स दे दिए, तो यहाँ पे फिर भी ये कैसे काम करेगा? ठीक है, देखो नेम्स भले ही उसको दे दिए बट उसका जो इंडेक्स नंबर है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी इसने 82 कैसे डिस्प्ले किया, क्योंकि जो लास्ट है
लास्ट नंबर क्या है, -1, फिर -2, फिर -3, ऐसे। मतलब राइट टू लेफ्ट जब आओगे तो वो -1 से स्टार्ट होगा, बट जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वो इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे 1 पे, अभी 1 पे यहाँ पे इसने क्या दिखाया, 90, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे 95 देखना चाहते हैं तो 0 देखेंगे, ठीक है। तो SP 0 ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक शॉर्ट, हम लोग को किस पे नंबर्स देखना है। अभी हम लोग एक काम करेंगे, अभी ग्रुप ऑफ नंबर्स ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स हमें कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कोलन दे के जो भी आपका इंडेक्स नंबर है वो आपको इनपुट करना है, और उस तरह आपको एक डेटा मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोलम 3, तो उसने क्या किया, मार्टिन, ब्लेक और जॉन, मतलब 0 1 2 3 ऐसा, तो 3 नंबर्स उसने डिस्प्ले कर दिया। अभी कोलन अगर मैं 3 के बाद दूँ तो वो क्या करेगा, देखो उसने क्या किया, वो 3 डेटा के बाद वाले डेटास को उसने रन किया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो ये था हमारा बेसिक्स कि हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर डेटा, रेंज ऑफ डेटा हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके आगे जाएंगे, SP को फिर से रन करेंगे, और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ अलग देखने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि जो 95 है, जो मार्क्स मैंने डिस्प्ले किया है, यहाँ पे एक्चुअली +2 भी करना था, तो काफ़ी सिंपल है, SP +2 कर दो और यहाँ पे ये ऐसे मार्क्स +2 से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअली ये जो SP +2 है, इसने क्या किया, पूरा डेटा को +2 से इसने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अभी अगर आप चाहो तो आप लिस्ट को ही नहीं बल्कि एक डिक्शनरी को भी यूज़ करके आप एक पांडा लाइब्रेरी बना सकते हो, पांडा का एक सीरीज़ बना सकते हो, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे अभी देख लेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड पांडा देखेंगे, TP, और यहाँ पे फिर से PD.series, और PD.series में हम लोग क्या करेंगे, वो डालेंगे, ठीक है, डेटा। तो डेटा अभी नाम के साथ आपको मालूम है डिक्शनरी हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नेम और उसके साथ कोलन पे उसका मार्क्स, ठीक है। मार्टिन को 100 हम लोग दे देंगे, और इसी तरह हम लोग यहाँ पे ब्लेक ले लेंगे, ब्लेक को हम लोग ले लेंगे 100 ही ले लेंगे, और फिर साथ ही साथ हम लोग किसी और नाम को ले लेंगे। तो यहाँ पे जॉन ले लेंगे, जॉन को हमने दिया 95 ले लेते हैं, 95। और फिर ब्रैट ले लेंगे, ब्रैट को हमने दिया है 87। फिर उसके साथ केट, ठीक है, केट लास्ट, और केट को हम लोग ने दिया है 75, ठीक है। तो यहाँ पे PD.series हमने यूज़ नहीं किया, बट डायरेक्टली आपको ये दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ डिक्शनरी को यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आप PD.series लिखते हो तो आपको क्या डिस्प्ले मिलेगा, देखो आप खुद ही देख लो, PD.series, तो देखो इसने बराबर एक टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आपने PD.series नहीं लिखा तो वो जो आपने यूज़ किया है, लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो या ट्यूपल हो या डिक्शनरी हो, तो उसको वो वैसे ही रन करेगा, ठीक है। अभी इसको TP/2 हम लोग कर देंगे, तो इसने 200 मतलब जो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है। और डिवाइड बाय अभी 2 करेंगे फिर से, तो इसने क्या किया, 47.5, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, ये ऐसे ही होगा, ये जो आपको 200 दिखा था वो एक मैथमेटिक का पार्ट था, ठीक है। नंबर्स वहाँ पे चेंज नहीं हुए, ठीक है, उनका आंसर चेंज हुआ, ठीक है। ये होती है मेन बात यहाँ पे। और TP %2 हम लोग ले लेंगे, मॉड्यूलस का मैं अगेन आपको बता देता हूँ मॉड्यूलस क्या होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो और उसका रिमाइंडर जो रहता है वो अगर 0 या 1 है तो वो यहाँ पे काउंट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स कि हम लोग कैसे यहाँ पे डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं
एफ एफ पी ले लेंगे, ठीक है। एफ एफ पी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे भी एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स ले लेंगे। सीरीज़ ऑफ नंबर्स यहाँ पे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। और एस एस पी हम लोग ले लेंगे। एस एस पी में भी हम लोग एक सीरीज़ ऑफ नंबर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को करेंगे क्या, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई पी ले लेंगे। एफ आई पी इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ यहाँ पे ले लेंगे, और पी डी डॉट सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे कुछ अलग नंबर्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक काम करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, या एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ओके, यहाँ पे हम लोग यही ले लेंगे, एफ एफ पी प्लस एफ आई पी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इन दोनों को इसने ऐड करके आउटपुट दिखा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा एक बेसिक्स कि कैसे हम लोग यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करके डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।